तो ये होमो का ट्रांजेक्शन है, ठीक है। होमो हैंडलिंग, होमो हैंडलिंग यूनिट HU MO मॉनिटर, ठीक है। ये हमने क्या डाला है, इस पे स्क्रीन पे आता है तुम्हारा वही HU, तो यहाँ पे HU से रिलेटेड डेटा आता है। दूसरा ऑप्शन जो होता है उसमें अगर उसके अंदर कंटेंट क्या क्या है उसके वाइज सर्च करना हो। तीसरा, अगर तुम्हें तुम्हारी हैंडलिंग यूनिट किसी से असाइंड हो, इनबाउंड डिलीवरी से, आउटबाउंड डिलीवरी से, तो इसको सेलेक्ट करके चलाओगे तो उससे रिलेटेड आ जाएगा। यूजर जो है, किसने बनाया, किसने चेंज किया, कब किया, यहाँ से यूजर वाइज डालेंगे तो डिटेल मिल जाएगी। ये फ्रीली ये SAP ने दिए हैं 5 हैंडलिंग यूनिट ग्रुप। लोग अपने अपने हिसाब से इसे यूज करते हैं। कोई इसे बिन बना देता है, कोई ग्रुप बना देता है कि मेरे ये इस कैटेगरी के आइटम है और उनके HU देखने हो तो इसको यूज करके केवल उसी के HU निकल आएंगे, है ना। तो ये इस पर्पस के लिए, तो ये फ्रीली SAP ने 5 चीजें रिपोर्टिंग पर्पस से दी है, आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओहो, तो अभी इसका पैकिंग, रिपैकिंग, ठीक है, करेंगे तो गए, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया, चेंज में गए, चेंज में अनपैक करने के लिए इसको सेलेक्ट किया, अनपैक करेंगे, ये 5 क्वांटिटी आ गया, ठीक है। अब इसको हमें 5 क्वांटिटी को अलग अलग 5 बॉक्स में करना है। इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, टोटल पीस है 5, पर मुझे पर पैक 1 पीस करना है। और ये जो पर पीस क्वांटिटी आ रहा है, इस पे क्लिक करूंगा तो पर पीस पर क्वांटिटी 5 जो है 5 डब्बों में डिस्ट्रीब्यूट होके 5 डब्बे बन जाने चाहिए। ठीक है, तो ये 5 डब्बे बन गए, जी सर। सेव किया, तो ये मेरी एक्सरसाइज हो गई रिपैकिंग की। अभी देखो ये क्या कह रहा है, स्टोरेज यूनिट डज नॉट एग्जिस्ट, स्टोरेज यूनिट तुम्हारी नहीं बन रही है, ठीक है। तुमने इसको HU को SU बनाया है, वहां नंबर रेंज का इशू है ये, ठीक है। सर ये भी तो ऑलरेडी वो सकता है नंबर ये रेंज, वेयर हाउस में ही लिंक्ड हो रहा है, इसलिए भी तो हो सकता है। हाँ तो अभी ये वही है, यहाँ आते ही वेयर हाउस आना चाहिए, ठीक है। नंबर रेंज या तुम्हारा ये असाइनमेंट, यहाँ एक बार मैं दोबारा डालता हूँ कुछ और, 2162। तुम्हारे वेयर हाउस में पहले से स्टॉक तो नहीं है और उसके बाद HU लगाया हो तुमने? सर वेयर हाउस आ गया AD1। हाँ, तुम ये वेयर हाउस में पैकिंग कर रहे हो भाई। ये देखो, ये जो तुमने यहाँ लगाया ना, मतलब तुम वेयर हाउस से पैक करके नॉन वेयर हाउस जगह लोकेशन पे भेज रहे हो। ये AD02 डालोगे तो वेयर हाउस आना ही चाहिए, बट आ नहीं रहा है, देखो, सॉरी। और ये बाय डिफॉल्ट वहीं से आ रहा है जो मैं पैकेजिंग मटेरियल दिखा रहा था। देखना पड़ेगा दोस्त तुम्हारा पूरा पूरा का कॉन्फ़िगरेशन ना। मैं एक काम करूंगा, तुम्हारे साथ बैठूंगा, है ना, तुम ठीक कॉन्फ़िगरेशन है सर। करोगे, मैं देखूंगा, ठीक है, टाइम निकाल ठीक है के, सर। चलेगा ना। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। चलो, क्या है पैकेजिंग मटेरियल, ये एक बार बता दो, एक बार लास्ट टाइम ट्राई करते हैं। सर 2187। 87, सर ये है 2162। क्वांटिटी अवेलेबल है, करके रखा था। ये देखो, ये बाय डिफॉल्ट वहीं से आ रहा है, ये पैकेजिंग मटेरियल पार्टनर से स्टोर तुम्हारे। लोकेशन से। हाँ जी सर। हाँ पैकेजिंग ये चेंज करके देखना वहां से, ठीक है। ठीक है सर। और पार्टनर लोकेशन पैकिंग के लिए होता है, तो ये AD03 रहना चाहिए यहाँ। AD02 और यहाँ। हम्म क्वांटिटी नहीं होगी इसकी, गुड्स
सर गुड रिसीव हो ही नहीं पाया था ना इसका, मैंने अलग से भी ट्राई किया था, गुड रिसीव हुआ ही नहीं है इनका। अच्छा, गुड रिसिप्ट हुआ नहीं था ना? अच्छा नहीं सर, ना मीगो से हुआ है ना उससे हुआ है, क्या कहते हैं देखो, आपका इनबाउंड डिलीवरी से। बाकी चलो मैं मेडिकल ट्राई करा हुआ है। हाँ, ये एरर देख के ना मैं तुम्हें आता हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? ये मैं तुम्हें शाम इसको तुम्हें कनेक्ट करूंगा, इसको फिक्स करके मैं आगे की क्लास कंटिन्यू करता हूँ, है ना? ये ठीक है देख के सर। मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है? हेलो हेलो। हाँ जी हाँ तरुण जी। जी, आ रही है आपके पास। आ रहा है। अच्छा, सर की आवाज़ शायद नहीं आ रही है। बता देता हूँ, तुम नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो जो तुम्हें देखनी है। तो देखो, हाँ जी सर। यहाँ से LX03 बिन स्टेटस रिपोर्ट है, जो बिन के बारे में बताती है कि उस बिन में कितना स्टॉक है, कब आया, कब गया, कब इन्वेंट्री हुई, क्या हुई, वो सारा LX03। LX02 जो है वो स्टॉक बताता है आइटम लेवल पे, कौन सा आइटम कहाँ, कितना, किस बिन में क्या क्या पड़ा हुआ है। ये बिन स्पेसिफिक है, ये स्टॉक स्पेसिफिक है, ठीक है? LH04 अगर तुम्हें देखना कि किस स्टोरेज टाइप में कितनी बिने एम्प्टी हैं, तो LH04 पूरे वेयर हाउसों में ये स्टोरेज टाइप वाइज है एम्प्टी बिन, ये वेयर हाउस वाइज है एम्प्टी बिन, ठीक है? उसके अलावा LH26 कि वो मटेरियल वेयर हाउस में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ पड़ा है, ठीक है? LT0G डिलीवरी आपकी रिवर्स हो रही है। सपोज करो आपका डिलीवरी का मटेरियल जो है इशू, गुड्स इशू हो गया है, आप वापस वेयर हाउस में ले जाना चाहते हो, तो डिलीवरी रिवर्सल के बाद ये LT0G ट्रांजेक्शन होती है दोबारा से बिन में ले जाने के, ठीक है? LI21 आपको पता ही है, अपन ने यूज किया है, ठीक है? यस LT10 ये मास मूवमेंट के लिए आपने यूज किया है इसको, तरुण जी? किसी ने यूज किया यस सर। LT10 को अभी? LT10 किया है मैंने सर, बिन टू बिन सर हाँ ट्रांसफर, जी ये सर, मतलब मास मूवमेंट। हेलो, ट्रांसफर ऑर्डर क्रिएट किया, यस सर किए हैं सर, दोनों ने यूज करें LT10। अच्छा अच्छा। सर LT09 और इसमें क्या फर्क है LT0G में? LT09 और LT0G हाँ जी देखो, सर, LT09 मुझे शायद उसके लिए होता है, रिवर्स के लिए। नहीं, LT09 जो है वो VL09 होता है, डिलीवरी सॉरी हाँ, रिवर्स, VL, पहला सॉरी स्टेप क्या है? VL। हाँ हाँ, तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि VL09 से डिलीवरी तो वापस आ जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, बट तुम्हें वापस वो स्टॉक वेयरहाउस में भी तो ले जाना है। अभी तो तुमने डिलीवरी जो गुड्स इशू हो गया था उसको रिवर्स किया है ना, गुड इशू को, जो मटेरियल ठीक है डॉक्यूमेंट सर, बना है। ठीक। हाँ अब जी वो हाँ जी हाँ ट्रांसफर जी। ऑर्डर जो बना था उसको भी तो वापस ले जाना है, इसलिए यूज करते हैं, ठीक है? तो ये है तुम्हारा। अब सिंपल ये देखो, TR की इतनी सारी रिपोर्टें हैं ट्रांसफर रिक्वायरमेंट की, ठीक है? देखो रिपोर्टें बहुत सारी हैं, एक जैसी हैं देखने में, तो एक पकड़ लो, उसी को फॉलो करो, उसी पे हैंड्स ऑन कर लो, क्योंकि बाकी रिपोर्टें भी वही देती हैं। तो LB10 जो है वो किस स्टोरेज टाइप में कितनी TR बनी हुई है ये यूज कर सकते हो, ठीक है? ये भी सेम है, मटेरियल वाइज है, PCN वाइज है, ठीक है उसके लिए, बट LB10 ठीक है ना? ऐसे ही ट्रांसफर ऑर्डर बहुत सारी रिपोर्ट है, मैं तुम्हें एक रिपोर्ट, एक एक रिपोर्ट सब में समझाऊंगा अलग से, ठीक है? और उसी रिपोर्ट में तुम्हें सारा बता दूंगा, इतने सारे टी कोड हैं, सारे टी कोड चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जैसे अभी देखोगे LT23 इसी से सब कुछ मिल सकता है। तो SAP ने अलग अलग इसलिए दे दिया है, उसी का डेटा एक ही टेबल से लाना है, TO का, LTAP LTAK,
तो उसने ये इतने टी कोड बना दिए कि अगर आपको टीओ नंबर वाइज देखना हो, स्टोरेज टाइप वाइज देखना हो, मटेरियल वाइज देखना हो, बिन वाइज देखना हो, तो ये सारी है। ठीक है। फिजिकल इन्वेंट्री ये है तुम्हारा, ये हम कर चुके हैं। फिजिकल इन्वेंट्री की हमने रिपोर्ट शायद मैंने तुम्हें नहीं दिखाई थी, या दिखाई थी? ये सर टेबल बताया था शायद LIN हाँ टेबल, NV हाँ 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 ठीक है। तो देखो रिपोर्ट क्या है, ये देखो दो रिपोर्टें हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है। LX17 जो डिफरेंस बताती है कितना डिफरेंस है वेयर हाउस में और एक्चुअल स्टॉक में, और LX22 बहुत यूज होती है। अभी आप लोगों ने इन्वेंट्री किया होगा राइट इसमें, तो जो जो करते जाएंगे वो मैं डेटा दिखाता जाता हूँ। देखो ये बता देती है आपको कि किस वेयर हाउस में, जैसे आपका वेयर हाउस क्या था जिसमें आपने इन्वेंट्री की है। सर T01 है शायद। अच्छा T01 ना, हाँ ठीक है। T01 में गए और हमने ये एग्जीक्यूट कर लिया। तो ये अपने को देखो कितना इंफॉर्मेशन दे सकता है। दिखाता हूँ, पहले स्टार्टिंग से बताओ। देखो इनपुट, इनपुट में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट आ सकती है। आपको वही इन्वेंट्री ढूंढनी है जो काउंट नहीं हुई है, इसको सेलेक्ट करोगे नॉट काउंट। वो वही, हाँ तो वो नॉट काउंटेड वाली उठा लेगा। पार्शियली मतलब आधी हुई है आधी नहीं हुई है, तो उसको करना है तो ये सेलेक्ट करोगे। ठीक है। काउंटेड ढूंढनी है तो इसको सेलेक्ट करोगे, करोगे काउंटेड लाएगा। क्लियर ढूंढनी है, क्लियर, तो अलग अलग टिक दे रखे हैं। और ये जो दो हैं, कितनी प्रिंट नहीं हुई है और कितनी नॉट एक्टिविटी, तो ये तुम्हारे सिनेरियो हैं जो मैं बता रहा था इन्वेंटरी में, है ना। किसी को बता रहे हो तो ये 5 स्टेप हैं कि डॉक्यूमेंट बनाया कि नहीं बनाया, एक्टिवेट किया कि नहीं किया, प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ, काउंट हुआ कि नहीं हुआ, पार्शियल हुआ कि नहीं हुआ। समझ रहे हो, तो ये सारी चीजें यहाँ से मिला। अभी मैं तुम्हें डायरेक्ट ये दिखा रहा हूँ कितने डॉक्यूमेंट है इसमें, एक ही डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना, वो भी क्लियर हो गया है। ठीक है। इस ट्रांजेक्शन का एक बेनिफिट है, तुमने सपोज करो 50 डॉक्यूमेंट बना दिए एक साथ, एक्टिवेट करना चाहो ना तो ये सेलेक्ट ऑल करोगे और यहाँ से एक्टिवेट करोगे तो हाँ सारे डॉक्यूमेंट एक्टिवेट हो जाएंगे। अच्छा, री इन्वेंट करने के लिए वापस से। नहीं नहीं, री इन्वेंट्री के लिए नहीं। सपोज करो तुमने वो LI01 से ही समझा दिया था मैंने कैसे एक्टिवेट होती है, राइट। हाँ एक्टिवेट, हाँ हाँ। अभी तुमने खाली डॉक्यूमेंट बना दिए हैं, अब तुम्हें यहाँ से एक साथ ही सारे डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने हैं, देखने हैं तो डिस्प्ले ओके कर ओके लो। ओके। एक साथ ही सारे एक्टिवेट करने हैं, प्रिंट करने हैं सारे एक साथ प्रिंट कर लो, राइट अप करने हैं सारे एक साथ राइट अप कर दो। राइट। तो LI इसे 1-1 नहीं, इसे मास में चले गए। ठीक है। बस ध्यान ये रखना सर कौन सा इसके, ट्रांजैक्शन है ये वाला आपने जो चला ये LX22 पर ध्यान रखना, है? ये टी कोड सबको बताना नहीं। वो वेयर हाउस नहीं। में बता दोगे उस बंदे का काम नहीं होगा, वो यही चलाता रहेगा और कोई इन्वेंट्री कोई और कर रहा है, काम कोई और कर रहा है और क्लियर कोई और ही मार रहा है ना। तो राइट ही है, राइट नहीं लगा होगा तो कांड हो जाएगा वेयर हाउस में। ठीक है। चलो अंदर देखना चाहोगे तो जब डबल क्लिक करोगे तो सब तुम्हें डिटेल मिल भी जाएगी। ठीक है, कि कौन सी स्टोरेज टाइप थी, क्या बिन था, क्या था, ये था। ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें ट्रांजेक्शन जो ये रिपोर्टें दिखाई हैं उसमें से 5-6 रिपोर्टें हर की, ट्रांसफर ऑर्डर की, तुम्हारे स्टॉक की, तुम्हारे PCN की, इन्वेंट्री की, सब जा जाके देख लेना। ठीक है। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है तो ये रिपोर्टिंग आप लोग मुझसे पूछोगे कि सर ये एक रिपोर्ट है, ये थोड़ी समझनी है। ठीक है। WM के अंदर वो मैं बता दूंगा। ये देखो ये एक LX23 है, ये वो स्टॉक बताता है जो IM और WM लेवल पे इन्वेंट्री डिफरेंस आ गया है। ठीक है। मतलब इन्वेंट्री मिसमैच हो गई है वेयर हाउस के अंदर और इस एसलॉक लेवल पे। एसलॉक बता रहा है कि उस वेयर हाउस में 10 क्वांटिटी है, वेयर हाउस बता रहा है कि नहीं नहीं भैया मेरे पास तो एक्चुअल 8 ही क्वांटिटी। ठीक है। तो उसको उसके ये देता है, सिस्टम लेवल पे ही हो गई है डिस्क्रिपेंसी। ठीक है। तो ये है। बाकी अब आते हैं इंटरनल प्रोसेस में। तो देखो TO बनाने की ट्रांजेक्शन, मैं एक बार वो खोल लेता हूँ। इंटरनल प्रोसेस में, इंटरनल प्रोसेस में हमारी एक्सरसाइज क्या क्या होती है। पहला है कि आपकी TR बन गई है, आपको TO बनाना है TR से, TO फ्रॉम TR। एक
मीगो किए हो, टीआर बन गई है, टीओ नहीं बना है, ठीक है। तो टीआर से आपको मैनुअल टीओ बनाना है, तो क्या होगा, तो उसकी ट्रांजैक्शन है LT04। अब टीआर भी नहीं बनी, पीसीएन भी नहीं बना, कुछ भी नहीं बना, मैनुअल टीओ बनाना है, मैनुअल टीओ। कोई स्टॉक उठा के कहीं से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो उसके लिए है LT01 मैनुअल टीओ। मास में बनाना है LT10, ठीक है। अब मटेरियल डॉक्यूमेंट बन गया है, और तुम्हें टीओ टीआर से नहीं बनाना है, मटेरियल डॉक्यूमेंट से बनाना है। हो सकता है ना सिनेरियो, टीओ ये सर फ्रॉम, हैंडलिंग से भी हो सकता है सर। सर एक क्वेश्चन, ठीक है, टीओ, हाँ हाँ बोलो। जैसे सर आपने बताया था कि जीआर एरिया छोटा है तो पहले ही अपन टीओ बना लेते हैं, फिर बाद में उसका जीआर करते हैं, कैसे आपने बताया था शायद। तो इसमें सर जो हाँ हाँ मूवमेंट टाइप कौन सा होगा, मतलब पहले टीओ बन जाती है जिसकी फिर बाद में जीआर करते हैं, तो हाँ, क्या वो क्या, हाँ उसका मूवमेंट टाइप देखो, डिलीवरी इनबाउंड डिलीवरी से जैसे बना रहे हो ना, तो LT03 ट्रांजेक्शन से उस डिलीवरी के अगेंस्ट में तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर बन जाएगा इनबाउंड डिलीवरी के अगेंस्ट में, ठीक है। अच्छा, और उसका, हाँ, और जब पीजीआर करोगे तो 101 मूवमेंट टाइप होगा, डिलीवरी का 601 ही मूवमेंट टाइप रहता है, एक बार चेक करना पड़ेगा, है ना। इनबाउंड के लिए, आउटबाउंड के लिए मेरे हिसाब से सेम ही रहता है, 600 सर आउटबाउंड के 601 लिए नहीं और जैसे 601, अपन ने 651 है इसको शायद। हाँ इसमें रख 600 लिया 601 मतलब, आउटबाउंड के लिए, हाँ। अच्छा हाँ अच्छा, हाँ नहीं, हाँ बोलो। मतलब इसको रख के टीओ बन गया उसका, तो उसका जीआर नहीं हुआ, हाँ तो फिर जो हाँ टीओ अंदर वेयर हाउस में तो स्टॉक आ गया, अब वो स्टॉक का जब हाँ जीआर करना है तो फिर वो 101 से होगा कि मतलब उस टाइम पे क्या हाँ, आप मतलब अभी अभी मूवमेंट है। देखो, वही बता रहा हूँ क्या होगा। ये वेयर हाउस है, तुम ये सिनेरियो चला के देखोगे ना, तुम्हें बहुत अच्छे से हाँ, समझ आएगा। तो ये वेयर हाउस है, सपोज करो, वो चलो हमने एचयू थोड़ा बीच में स्टार्ट कर दिया, आई विल जस्ट पार्क इट, कि थोड़ा थोड़ा ज्ञान देता रहूंगा एचयू पे, ठीक है। हाँ, और हाँ, आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो देखो ये वेयर हाउस है, और ये तुम्हारा एसलोक लेवल पे जीआर होनी थी, ठीक है। अब तुमने जीआर तो की नहीं है, बट वेयर हाउस में 10 क्वांटिटी रिसीव कर ली है। रिसीव कर लिया, हाँ, तो हाँ, तो यहाँ पे वो -10 जो है, -10 की एक एंट्री दिखाता है, किसमें, 902 एरिया में, ठीक है। तो देखो, अब देखोगे तो -10 दिखाएगा वो किधर, 902 एरिया में। 902 जीआर एरिया होता है, ठीक है। जी तो जब तुम जीआर करोगे तभी गुड्स आएगा इन्वेंटरी में, तो है ना। जी, क्या हो रहा है भाई, चलो कोई नहीं। मैं इधर भी 10, इधर तो जीआर हुई ही नहीं है, ठीक है। तो ये 10 है, और IMWM का जो 902 एरिया है वो माइनस हो गया है 10, क्योंकि जीआर तो हुई नहीं है, पर आप वेयर हाउस में गुड्स ले आए हो, तो मतलब इन्वेंट्री अभी भी देखो बराबर ही है, 10 + 10 - 0, है ना। माइनस जी, जैसे ही आप जीआर करोगे, तो ये जो नलीफाई एंट्री है ये नलीफाई हो जाएगी, और स्टॉक जो आपका मैच हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। समझ आया। तो जीआर जब तक आप करोगे नहीं, तब तक वो वेयर हाउस में पहुंच तो गया है, पर नेगेटिव एंट्री शो करेगा किसके अंदर, 902 एरिया स्टोरेज के अंदर। लोकेशन, हाँ, हाँ, स्टोरेज लोकेशन पे, 902 पर मूवमेंट टाइप स्टोरेज। पूछ रहा था सर मैं उसमें, हाँ, हाँ अच्छा, मूवमेंट टाइप तो देखो 101 ही आनी चाहिए रिसीविंग के लिए ना, 101 एक के बार मैं होगा, चेक, हाँ 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 हाँ, हाँ, चेक कर लेना, हाँ 101 ही आती है रिसीविंग के लिए, ठीक है। डिलीवरी के लिए 601 होती है, ठीक है। बट वो जो IMWM वाला हम सेशन करेंगे ना मूवमेंट टाइप का, उसमें हाँ मैं उसमें आपको बता दूंगा, जी, ठीक है। तो अभी जो है ये देखो, ये जो एक है टीओ से टीआर बन रही है, ठीक है, सॉरी, टीओ बना रहे हैं टीआर से, एक मैनुअल टीओ बना रहे हैं, एक मटेरियल डॉक्यूमेंट से बना रहे हैं, एक पीसीएन से बना रहे हैं, टीओ फ्रॉम पीसीएन, ठीक है। पीसीएन क्या होता है, पोस्टिंग चेंज नोटिस। जब भी आप एसलॉक टू एसलॉक ट्रांसफर कर रहे हो, या आप क्वालिटी उसका स्टॉक कैटेगरी चेंज कर रहे हो, क्वालिटी से फ्री स्टॉक ला रहे हो, तो पीसीएन बनता है। पीसीएन से फिर टीओ बना के उसको करना होता है, तो उसके लिए होता है LT05, ठीक है।
अब डिलीवरी है आपके पास और टीओ डिलीवरी, टीओ बनाना है किससे? डिलीवरी से, फ्रॉम डिलीवरी। तो उसका ट्रांजैक्शन जो है LT03। तो ये 5 सिनेरियो हैं, ठीक है, जिसमें आपको ट्रांसफर ऑर्डर बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो एक है कि TR पेंडिंग पड़ी है, आपको TO कन्वर्ट करना है, TR को से कन्वर्ट करना है TO LT04। मैनुअल करना है, कोई रेफरेंस नहीं है, आपको मैनुअली बनाना है LT01। मास में कुछ भेजना है LT10। मटेरियल डॉक्यूमेंट से करना है LT06। PCN को कन्वर्ट करना है TO में LT05। डिलीवरी को कन्वर्ट करना है TO में, बनानी है उससे, तो LT03, ठीक है। अब ये 5 ट्रांजैक्शन आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी वेयरहाउस के अंदर मैं कोई भी एक वेयरहाउस ले लेता हूँ जिसमें स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें है क्या स्टॉक, एक बार देख लेते हैं। T01 में स्टॉक है अगर तो। सर तरुण जी और सतीश जी वाले वेयर हाउस में सब कुछ सही चल रहा है, तो हम उससे ही कर लेते हैं। अरे नहीं चल हाँ हाँ, अच्छा, चलो कोई नहीं। ये देखो, ये दिख रहा है, मैं यही इसी को यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहला में देखो, TO फ्रॉम TR। तो एक काम करो ना यार, साथ के साथ अगर सिस्टम ओपन है तो आप ऑटोमेटिक TO नहीं बना के उसकी TR दे सकते हो, मैं बना दूंगा फटाक से, ठीक है। मैं तब तक मैनुअल बना रहा हूँ, मैनुअल जो है LT01, ठीक है। तो देखो, पहला स्टेप कर रहे हैं हम LT01, कोई रेफरेंस नहीं है। मैं LT01 से मटेरियल हमें लाना है, GR एरिया से लाना है हमें ओम बिन में, ठीक है। जी GRA में कितना दिख रहा है? 10 दिख रहा है। 10 हमें वो 10 पीस इसमें लाना है ओम में, ठीक है। जी या मैं काम करता हूँ, ये T11 में लाना है 10 पीस, ठीक है। यहाँ से 10 पीस उठा के GR एरिया से 10 पीस यहाँ लाना है। तो मैनुअल रेफरेंस है, इसलिए यहाँ 999 होगा, ठीक है। और यहाँ F4 करोगे ना, तो आपको बहुत सारी मूवमेंट टाइप WM की दिखेगी, ठीक है। ये सारी मूवमेंट टाइप है, ठीक है, याद हो जाती है। देखो 101, देखो गुड रिसीप्ट परचेज ऑर्डर है, कैंसिल 102, वही है ज्यादातर जो मेन है, वो नॉर्मल सेम है, कुछ में डिफरेंस है, ठीक है। प्रोसेस वाइज चलेंगे, याद हो जाएगी तुम्हें, है ना। ऐसे याद करने जाओगे प्रोजेक्ट बन जाएगा, है ना। तो अभी करते हैं 999 हमने यूज किया है मैनुअल मूव के लिए। अब हमें मूव क्या करना है, तो हमें ये GR से ये मटेरियल उठाना है 2115, ठीक है। और ये मटेरियल कितना भेजना है? 10 पीस। मैं पार्शियली भेजता हूँ, अभी मैं 10 पीस नहीं भेजना, मैं भेज रहा हूँ इसमें, देखो कितने पीस हैं, 10 पीस है, ठीक है टोटल। 10 5 हाँ हाँ, मैं भेज रहा हूँ इसमें से 5 भेज रहा हूँ, ठीक है। लोकेशन मेरा क्या है? स्टोरेज लोकेशन है मेरा WH01, WH10 ठीक है। कंट्रोल V, 5 पीस WH01 से उठाना है, ठीक है। अगर बैच होता तो मैं बैच डाल सकता था, ये बैच नहीं है इसलिए मैं बैच नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। एंटर मारा। अब ये पूछेगा कि आपको कहां से उठाना है, कहां ले जाना है, ठीक है। तो मुझे ये उठाना है GRA से, ये एरिया है, राइट और इसको सोर्स में डाल दिया, हाँ ठीक है। और बिन क्या है? GRA1, 1 ठीक है। यहां से उठाना है। अब मुझे ये ले कहाँ जाना है? बैक ये सर जाता हूँ, होम विन बन के मुझे T11 बिन बिन, ठीक है। तो अब मुझे वो स्टोरेज एरिया दूसरे एरिया में ले जा रहा हूँ मैं, ठीक है, उस मटेरियल को। अब दूसरे एरिया में, वो एरिया कुछ भी हो सकता है बिजनेस की टर्म में, प्रोडक्शन हो सकता है, पैकिंग एरिया हो सकता है, सॉरी पैकिंग एरिया हो सकता है, रीपैकिंग एरिया, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। स्टेप यही है, T11 बिन। हाँ सर नीचे अब देखो ये क्या कह रहा है, ये बिन एग्जिट नहीं कर रही, गलत कॉपी किया क्या? शायद स्पेस है सर, शायद स्पेस है, शायद स्पेस है। देखो हाँ सर स्पेस है।
यस LF02 एक्चुअली यार दिन में 3 लैपटॉपों पे काम करना होता है, सबके अलग अलग की, बट की का भी स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, लैपटॉप वाले कुछ भी कर देते हैं। हाँ, ठीक है, ये भी है ना, कंट्रोल वाई, ठीक है। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, जैसे ही मैंने डाला, पहले इसका जो क्वांट होगा वो 23 दिखा रहा है यहाँ, ठीक है। देखूं जरा अब इसका क्वांट क्या है, ये सब इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो करते समय पहले चेक किया करो, ठीक है, कि क्या आ रहा है, क्या चेंज हो रहा है ना, बहुत डिटेल में ठीक पूछा जाता है। ठीक है, अभी जैसे देखोगे यहाँ क्वांट क्या है, 23 अब यहाँ क्वांट क्या बन गया, 24 हाँ, तो मूव कर रहे हैं, क्वांट होता क्या है, मटेरियल क्वांटिटी इन बिन, मटेरियल क्वांटिटी, ऑटो फॉर्मेशन मटेरियल मतलब क्वांटिटी, ऑटोमेटिक बनता है ना हाँ, सर? विद, यस यस यस, विद स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या था, ये एसयू हो सकता है, बैच हो सकता है, मटेरियल क्वांटिटी स्टॉक कैटेगरी तो रहेगा ही रहेगा। ये 6 आधार पे डिसाइड होता है कि क्वांट बदलेगा या नहीं बदलेगा। ठीक है, सर 6 हाँ बता रहा हूं, मटेरियल दिख रहा है तुम्हें, ये मटेरियल एक, क्वांटिटी, स्टॉक कैटेगरी या स्पेशल स्टॉक, बिन, स्टोरेज यूनिट या बैच। ठीक है, अभी स्टॉक सेगमेंट भी आ गया है, इसको बताऊंगा, ये अलग ही कहानी है, नहीं है ना। ठीक है, तो इस आधार पे क्वांट आपका बनेगा। अब देखो नया क्वांट बन गया ना, अब मैं सेव कर रहा हूँ। तो देखो ऐसे ही करते करते किसी ने मुझे यूट्यूब पे डाला था, सर क्वांट पे कुछ वीडियो बनाओ, तो मैं अब उसी में दिखाता जाऊंगा क्वांट से रिलेटेड चीज। ठीक है, तो अभी ये तुम्हारा टीओ बन गया। ठीक है, /NLT 21 ट्रांजेक्शन है देखने की इसको, तो 16 बना है। ठीक है, ये देखो बन गया। ठीक है, हाँ भाई देख रहे हैं। अब हमें इसको टीओ को कंफर्म करना है। ठीक है, तो मैं आज थोड़ा सा तुम्हें, चलो मोबाइल डेटा एंट्री बाद में कराऊं, मोबाइल डेटा एंट्री बोला था ना मैंने तुम्हें, रुको, /LM00 ये ट्रांजेक्शन है देखने की कि तुम किस वेयर हाउस में हो। तो अभी मैं देख रहा हूँ, ऑलरेडी लॉग इन हूँ, LM01 खोलता हूँ, LM01 सॉरी /LM77 से भी देख सकते हैं कि मैं, मेरा जो आईडी सर है वेयर किस हाउस वेयर चेंज हाउस में है। करना पड़ेगा ना। हाँ जी सर, T01 हाँ करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं अभी ये T01 कर दे रहा हूँ। ठीक है, सेव कर दिया। सर LRFMD में प्रोफाइल मेंटेन करनी पड़ेगी हाँ, T0। अब अभी यहाँ वेयर हाउस में लग रहा है डाला नहीं है उधर, है ना। LRFMD ट्रांजेक्शन है, LRFMD जहाँ पे जाके उस यूजर को वेयर हाउस में मेंटेन करना होता है। तो वो एक यूजर एक ही वेयर हाउस में हो सकता है एक बार में, क्योंकि फिजिकल वेयर हाउस है, तो उसको दूसरे वेयर हाउस में ले जाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो इधर वेयर हाउस अपना था T01, ये एक्टिवेट कर दिया, एंटर मारा, सेव कर दिया। अब हम वेयर हाउस के अंदर आ जाएंगे, हमें लॉग आउट करना पड़ेगा, पहले एक बार देख लेता हूँ। हाँ नहीं, जरूरत नहीं पड़ी, तो ये मोबाइल डेटा एंट्री है। ठीक है, जी सर, मोबाइल से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये मोबाइल की ट्रांजेक्शन है, मोबाइल डेटा एंट्री की। अब इसमें हमें टीओ कंफर्म करना है, हमारा 16 बना है, अब हमें टीओ स्कैन करके कंफर्म करना है। ठीक है, मैं गया इनबाउंड में, पहले मैं गया, अब मुझे टीओ कंफर्म करना है, तो मैं इंटरनल वेयर हाउस प्रोसेस में देखता हूँ क्या है। ये देखो, ये जितनी भी टैब है ना, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, मैं तुम्हें समझाऊंगा कैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है, चेंज करना हो तो क्या करना हो, तो सेपरेट सेशन करेंगे मोबाइल डेटा एंट्री का। अभी हमें बस, मैं टीओ कंफर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इनबाउंड में जाता हूँ, गुड रिसिप्ट में जाता हूँ, तो ट्रांसफर ऑर्डर इसमें नहीं है, किधर गया, तो पुट अवे दिख रहा है, पुट अवे दिख रहा है।
गुड रिसिप्ट में तब जाएंगे जब आप बाहर से मटेरियल लाके गुड रिसिप्ट कर रहे हो। अभी मैं पुटअवे जा रहा हूँ। पुटअवे मैं टीओ वाइज कर रहा हूँ, अलग अलग बहुत सारे हैं, मैं भी टीओ वाइज कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा ट्रांसफर ऑर्डर नंबर क्या है? 16। मैंने यहाँ 16 स्कैन कर लिया। सोर्स इंफॉर्मेशन मल्टीपल मटेरियल, ये क्या है? मैंने 16 डाला। ठीक है, कुछ तो इंफॉर्मेशन है, सोर्स इंफॉर्मेशन मल्टीपल मटेरियल। चलो इसमें कुछ इशू है, आई विल चेक द कॉन्फ़िगरेशन। कॉपी करके आया नहीं है, आना चाहिए। 16 नेक्स्ट, देखो नंबर तो सही बना है। कोई नहीं, मैं ये अलग से सेशन दे दूंगा तुम्हें। ठीक है, अभी आओ। टीओ कंफर्म करना है, गए कंफर्म ऑप्शन आया, LT12 है कंफर्म करने की ट्रांजेक्शन और हाँ। ऐसे करना हो तो हाँ ऊपर से जाके भी कर सकते हो। तो मैं ऊपर से करके ले आया मेन्यू से, ये आ गया। अब मैं इसको कंफर्म कर दूंगा तो मेरा 5 पीस मूव होके दूसरी जगह चला जाएगा। अब मैं स्टॉक देख रहा हूँ, हाँ LX02 में गया, मैंने पूरा फिर से स्टॉक निकाला तो T11 में 5 पीस बढ़ जाएगा और इधर GRA वाले में 5 पीस कम हो जाएगा। तो देखोगे, ये देखो, ठीक है, तो ये देखो T11 में अब 15 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी मैनुअल एक्सरसाइज थी टीओ को, मैनुअल टीओ बनाने की, LT01। ठीक है, एक जगह से दूसरे। अब हम मास में करना हो ये काम। ठीक है, तो अब आते हैं LT10 पे। कायदे से ये काम वेयर हाउस में नहीं समझाना चाहिए किसी को, अदरवाइज कोई स्कैनिंग ही नहीं करेगा। ठीक है, तो नॉलेज होना अलग चीज है, किसी को नॉलेज ट्रांसफर करना अलग चीज है, और क्या उस सही आदमी को नॉलेज दी जा रही है वो अलग चीज है। सब अलग अलग है। तो ये ध्यान रखना कि जब भी वो काम किसी को सिखाओ, ध्यान रखना कि वो रायता ना फैला दे वेयर हाउस के अंदर। तो क्या होगा, स्कैन ही नहीं करेगा कोई, सब यहीं से भेजेंगे और फिर तुम्हें पता है फिजिकल मटेरियल मिलेगा नहीं स्कैनिंग करेंगे तो। ठीक है, अभी मैं ये 3 बिनों का मैं मटेरियल ले रहा हूँ, तीन ये ले लिए, ओम 1 ओम 3। ये गाड़ी में लोड कर रहा हूँ, ये टीओ बनाने का है। LT10 गया और ये टीओ बन गया। ठीक है, बैकग्राउंड कर दिया था क्या, फोरग्राउंड? हाँ, बैकग्राउंड में दिया है। हाँ, चलो देखें जरा इसका टीओ क्या बना है। ठीक है, /NLT24 से तुम उसके टीओ देख सकते हो, कितने टीओ हैं अवेलेबल ओपन। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल वाइज अगर देखना हो तो LT24। 24, ठीक है सर। हाँ, अभी देखो इतने टीओ बन गए बैकग्राउंड में, ये अभी बने हैं ये। ठीक है, तो अभी हमें कंफर्म करना हो तो एक तो तरीका है LT12 मार दो सीधा, एक तरीका है यहाँ से सेलेक्ट करते जाओ और गाड़ी में बिठाते जाओ, ग्रीन होता जाएगा, कंफर्म होता जाएगा। ठीक है, दिख रहा है? में तो सारे कंफर्म हो जाएंगे ना, मतलब हाँ, एक बार में ही हो जाएंगे। अब ये समझ लो मैं एक बार स्कैनिंग में कर सारे रहा हो हूँ। जाएंगे उसमें कि सेलेक्ट करके करना पड़ेगा उसमें LT12 से? LT12 से एक बार में टीओ नंबर, एक टीओ का पूरा कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, 17, ठीक है, सॉरी 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, समझ। हाँ ठीक है, इसमें 4 टीओ, हर का अलग अलग टीओ बना है ना, देखो हाँ जी, हाँ 902 जी, वो से। मैं अभी हम ध्यान सब नहीं अभी हम सब कुछ किस में ले आए, T11 बिन में। ठीक है, अब आते हैं जरा स्टॉक पे। LX26 में तो LX26 में भी देख सकते हैं रिपोर्ट। हाँ बिल्कुल, अभी मैं LX02 तुम्हें दिखा रहा हूँ, LX26 थोड़ा सा समझा दूंगा अभी। ये देखो, अब सारा स्टॉक किस में आ गया, T11 बिन में, ओम वाले सारे मूव हो गए। ठीक है, यस। ठीक है, तो हमारा ये 2 हो गया, मैनुअल टीओ और मास टीओ। ठीक है, टीआर देखते हैं, कोई टीआर पड़ी है क्या सिस्टम पे? तो उससे टीओ बनाने के लिए LB10 है। LB10 देखें कुछ पड़ा है टीआर क्या इस वेयर हाउस के अंदर? हाँ, ये देखो एक टीआर बना रखी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस टीआर से टीओ बनाना है। इस पीओ के अगेंस्ट में आया था, ट्रांजैक्शन है LT04। ठीक है, तो /N LT04।
टीआर नंबर क्या था, 1 था क्या? 12। हाँ ठीक है, आ गया। देखो अब ये आ जाता है। अब मुझे जो टीओ बनाना है, अब इसमें देखो ऑप्शंस क्या क्या है। ये दिख रहा है, ये जनरेट नेक्स्ट मटेरियल। उधर जाओगे तो ये खुद ही डिटेल बता देगा किधर क्या ले जाना है, क्या करना है। ठीक है, एक्टिव करना है, इनएक्टिव करना है, ये सब करना नहीं है, ना किसी को बताना है, सीधा जाना है जनरेट टीओ करके सेव करना है। तो अगर तुम्हारी स्ट्रेटेजी सही चल रही है तो तुम्हें कुछ भी डालना नहीं पड़ेगा। और अगर स्ट्रेटेजी नहीं चल रही है तो जो अभी हमने मैनुअल में डाला ना, सोर्स और डेस्टिनेशन, वो डालना पड़ेगा। ठीक है, LT21। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारा अभी एक टीओ बन गया, टीआर से टीओ। अब हमें टीआर देखनी है, कहाँ है इसकी, रेफरेंस में जाओगे, ये देखो ये वही टीआर है, TR1। ठीक है, हेलो यस हेलो, सर ये क्लियर है? हाँ तो हाँ जी सर, देखो, क्लियर है। हाँ हाँ, तो देखो टीआर से भी टीओ बन गया। अब आते हैं हम इस पे, टीओ फ्रॉम मटेरियल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तुम लोग जब भी मीगो करोगे उसका टीआर ऐसा करना, टीआर ओपन छोड़ना, LT06 करोगे, उससे टीओ बन जाएगा। ये सिनेरियो अभी हमें करना है। ठीक है, सर, ये मीगो जब मटेरियल करते डॉक्यूमेंट से, टाइम पे बैकग्राउंड पे टीआर बनेगा ना ऑटोमेटिकली? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तुम्हारी जो ऑटोमेटिक टीओ वाली स्ट्रेटजी है ना, बिन हटा देना वहां से। ठीक है, जैसे ही बिन हटा दोगे ना, टीआर बन के छूट जाएगी। फिर वो मटेरियल डॉक्यूमेंट डाल के टीओ बनाओगे, वो बना देगा। ठीक है, हाँ जैसे स्लैश, अभी मैं किसी देखता हूँ किसी और वेयर हाउस में है क्या, स्लैश SE, सॉरी, LB10 करते हैं, /n LB10 से देखते हैं हमारे वेयर हाउस में और किसी वेयर हाउस में टीआर है क्या। HR1 देख लेते हैं। ठीक है, नहीं है, इसमें भी नहीं है। तुम्हारा AD1 था ना, हाँ जी सर, तुम्हारा क्या उसमें था है नहीं वेयर वैसे, हाउस तरुण? उसमें है नहीं कुछ सर। तुम्हारा तुम्हारा तरुण, तुम्हारा मैं तो सर ये T01 से ही कर रहा था, उसके बाद फिर हाँ ये एक ही से कर रहा था। अच्छा, चलो मैं देख लेता हूँ किस वेयर हाउस में, किसी में तो मिलेगी HR1 H01। ठीक है, सर 201 में मिल सकता है सर। हाँ 201 देख लेते, परफेक्ट। 201 में भी ना मिला, टेबल से भी ढूंढ सकते हैं हम, है ना। ठीक है, तो वेयर हाउस WM देख लेते हैं। एक्चुअली रिफ्रेश कर देते हैं ना सब सिस्टम, तो डेटा चला जाता है। 0 1 1 1 1 1 1 1 TR1 देखते हैं, मिल जाए तो ठीक है। चलो, मैं सिस्टम से देख रहा हूँ। ठीक है, /n वेयर हाउस उसका क्या है अपना, एक और वेयर हाउस है ना स्टैंडर्ड वाला, 171 में देख लेते हैं। ठीक है, या 001 में मिल जाएगा अपने को बहुत सारा। ठीक है, 001 से उठा लेता हूँ। ओहो, कोई डेटा नहीं है, दैट मीन्स कि कोई काम नहीं कर रहा है इस पुराना में। चलो कोई नहीं, बना लेते हैं LB01। मटेरियल डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा ना इससे, तो TR ही बनेगी। चलो एक काम करना, ये तुम लोग के लिए टास्क रहेगा। ठीक है, सर ये मीगो अभी से अभी बनाते हैं जैसे तरुण जी कह रहे थे, मीगो करके टीओ बना के मीगो करके वही बना ना तरुण जी, इसमें मटेरियल डॉक्यूमेंट। हाँ बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, चलो अभी काम मीगो करते हैं, करने से एक मीगो कर ही लेते हैं। मीगो में मैं क्या करता हूँ, 501 करता हूँ। ठीक है, मटेरियल क्या है हमारा, अदर टू करते डबल हैं, वन फाइव 2115 टू 561 तो जो सीधा, अच्छा अपन 2115। 2115। ठीक है, क्वांटिटी अपन ले लेते हैं 10। वेयर किधर लेना है अपने को, लेते हैं प्लांट क्या था अपना प्लांट इधर, 1710 इधर से 1710। क्लिक कर लेते हैं, यहाँ से मिल जाएगा, इसी को ले लेंगे, इसी ये सर 30 सामने वाले ही सब। हाँ 1710, और वेयर हाउस ले लिया WH01। है। वेल हाँ
ठीक है, ओके करके पोस्ट मारते हैं। 561 करें, 561 नहीं कर रहे अपन, ठीक है 501 कर रहे हैं। 561 होता है स्टॉक अपलोड के समय। जब पहली बार लेके आते हैं उसको। हाँ ये हाँ, सर 501 मतलब विदाउट पीओ। 501 मतलब विदाउट एनी रेफरेंस, अनप्लैंड रिसिप्ट। अनप्लैंड रिसिप्ट, पता नहीं है कहाँ से मिला है, पीओ के बिना रिसिप्ट कर रहे हो आप, विदाउट पीओ रिसिप्ट है ये। एक होता है पीओ रिसिप्ट। एलेक्स देखो, इसमें इसमें जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करो ना, पहले स्टेप नोट करो, एक नोट्स बनाओ कि जो भी वेयर हाउस हो उसमें सारी की सारी एंट्री ठीक ठाक हो, है ना। थोड़ा तसल्ली से काम करना चाहिए ये सब। अभी इसमें देखो कह रहा था कि बिन ही नहीं है वहां पे, ठीक है। अब मैं ये बिन बना रहा हूँ देखो, मतलब वेयर हाउस पूरा चलने लग गया और इंटरिम बिन ही नहीं पड़ी हुई है, देख रहे हो। ये इशू भी हो सकता है तुम्हारे केस में भाई। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छे से समझ गया। हाँ, तो हमेशा ध्यान रखो कि प्रॉपर स्टेप सर हम लोग फॉलो एक काम करने करते चाहिए। हैं, जैसे कि अभी हाना में एक ही वेयर हाउस बना लेते हैं, एक ही स्टोरी लोकेशन से, अलग अलग डेटा से हाँ क्या उसी, बिल्कुल। अब देखो ये हाँ सर, मटेरियल ऐसा डॉक्यूमेंट से टीओ ला रहा है, दिख रहा है तुम्हें, मटेरियल डॉक्यूमेंट से टीओ ला रहा है LT06। जी ला रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक है, एंटर मारते अब एंटर सीधा मार, वहाँ पहुंचा। बिल्कुल। अब ये कितना आ गया, ये आ गया। अब मुझे टीओ बनाना है इसका, मैं सेव करूंगा, मेरी क्योंकि सेटिंग सारी रेडी है, तो मुझे रेडी। खाली सेव ही करना है। ठीक है, LT21 ये खोल लिया, ये देखो T11 बिन में डाला है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको मटेरियल डॉक्यूमेंट से हमारा बन गया टीओ। अब तुम्हें रेफरेंस देखना है हेडर में जाके, तो देखोगे तो तुम्हें दिखेगा ये टीआर थी, ये मटेरियल था। तो टीआर से बनाना था तो टी कोड हमारा था क्या, LT04। मटेरियल से बनाना है LT06, मैनुअल बनाना है LT05। PCN और डिलीवरी ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके। तो आज का हमारा ये था। अब देखो बिजनेस थोड़ा सा बताता हूं कि ये इंटरनल प्रोसेस होते क्या क्या है। तो इंटरनल प्रोसेस हो सकता है कि तुम पैकिंग के लिए कहीं पैकिंग एरिया में ले जा रहे हो सकता है पैकिंग एरिया में ले जा रहे हो, तो तुम्हें इनमें से यस कोई सर। सी भी एक ट्रांजेक्शन करके पैकिंग में ले जाना होगा। दूसरा, रिटर्न टू वेंडर करना है, स्क्रैप एरिया में ले जाना है, बिजनेस एरिया बता रहा हूँ रीजन, ठीक है। दूसरा, किसी प्रोसेस के लिए ले जाना है, मान लो तुम वहां पे कुछ कंपनी का कोई प्रोसेस है जो तुम वहां कर रहे हो, जैसे मैं रीफिनिशिंग लिख देता हूँ। रीफिनिशिंग मतलब कुछ ऐसा नहीं है, कोई एक वर्क है, रीवर्क बोल देता हूँ, रीवर्क एरिया, जहां वो मटेरियल जाएगा, कुछ करेंगे उसमें, फिर वापस ले आएंगे, ठीक है। तो रीवर्क एरिया। तो इस तरीके के अलग अलग स्टोरेज टाइप हो सकते हैं, और उनको किसी टीओ के हर जगह मूवमेंट के लिए ट्रांसफर ऑर्डर ही बनेगा, राइट। तो ट्रांसफर ऑर्डर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, वो ये सब था, ठीक है। कि कब तुम्हें टीआर से बनाना है, कब तुम्हें मटेरियल डॉक्यूमेंट से बनाना है, कब तुम्हें मैनुअल बनाना है, विदाउट। तो विद रेफरेंस में टीओ फ्रॉम टीआर, टीओ फ्रॉम मटेरियल डॉक्यूमेंट, टीओ फ्रॉम पीसीएन, टीओ फ्रॉम डिलीवरी है विद रेफरेंस में। विदाउट रेफरेंस में तुम्हारा ये दूसरा ऑप्शन है, टीओ LT01 एंड LT10, ठीक है। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, और एल्स वी कैन क्लोज द क्लास। और जी सर। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर, हाँ डॉक्यूमेंटेशन क्या करो ना, प्रॉपर रखो।